ई क्लासेस दीपराणा में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के टॉपिक समांतर श्रेणी में स्वागत है। वीडियो की श्रृंखला में आज का अपना प्रकरण समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी क्या है। जिस श्रेणी के अनुक्रम के प्रत्येक पद का उसके पूर्ववर्ती यानी पहले पद से पूर्ववर्ती पद से समान अंतर या एक निश्चित अंतर रहता है तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहलाता है। दोबारा देखिए, जिस श्रृंखला के अनुक्रम के प्रत्येक पद का, कोई अनुक्रम दिया हुआ है, उसके प्रत्येक पद का उसके पूर्ववर्ती यानी पहला पद, उससे पहले पूर्ववर्ती पद से समान अंतर या निश्चित अंतर रहता है तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहलाता है। और वह समान अंतर जो कि एक निश्चित संख्या है सार्वय अंतर कहलाता है। और वह समान अंतर सार्वय अंतर कहलाता है। सार्वय अंतर कहलाता है। सार्वय अंतर को d से व्यक्त करते हैं। सार्वय अंतर को d से व्यक्त करते हैं। इसे d से व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। d से व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। किसको? सार्वय अंतर को। देखिए अपने एक श्रेणी देखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की एक श्रृंखला है, एक श्रेणी है। ये उसका पहला पद है, प्रथम पद, जिसको a से व्यक्त करते हैं। प्रथम पद को लिखते हैं a से। प्रथम पद a कितना हुआ? प्रथम पद a 3, तो प्रथम पद a का मान क्या हुआ? 3। उसके बाद में अपने लेते हैं सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को किससे लिखते हैं? d से। किससे लिखते हैं सार्वय अंतर को? d से। सार्वय अंतर d बराबर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, या चौथे में से तीसरा पद घटाना। बात एक ही है इसमें, यानी अनुगामी पद में से पूर्वगामी पद को घटाना। तो सार्वय अंतर d बराबर हो जाएगा दूसरे में से पहला पद घटाना। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। और इसी को ये भी लिख सकते हैं कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद, पहला पद होता है a1, दूसरा a2, तीसरा a3 और चौथा a4। तो इसको ये लिख सकते हैं a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो इसको लिखेंगे a3 माइनस a2। a3 माइनस a2। तो ये कहलाता है सार्वय अंतर। चाहे आप दूसरे में से पहला घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं, अंतर समान रहेगा। उस श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर समान रहेगा और वह कहलाता है सार्वय अंतर d। तो d बराबर क्या हुआ इसमें? a2 माइनस a1। अपने व्यापक रूप में d को इस प्रकार से लिखते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। d बराबर a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, ये सार्वय अंतर हुआ। अब इसमें देखिए अगला एक और उदाहरण लेते हैं अपने, कि कोई श्रेणी ये दी हुई है 5, 8, 11 और 14। इसमें प्रश्न यह है कि इस श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वय अंतर लिखिए। सार्वय अंतर लिखिए। कोई भी श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14। देखिए 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14 इस प्रकार से पद आगे से आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी
कहलाती है। श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर, ये 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रथम पद, तो यहां से देखिए प्रश्नानुसार प्रथम पद यानी इसका पहला पद, प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। तो प्रथम पद ए का मान, पहला पद कितना हुआ? पहला पद 5, तो प्रथम पद ए का मान 5 हुआ। अब अपने लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर जिसको लिखते हैं डी से। और अभी अपने पढ़ा था पिछले उदाहरण में कि सार्वंतर क्या होता है? डी, दूसरे पद में से पहला पद घटाना या तीसरे में से दूसरा पद घटाना। तो डी बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1, डी बराबर a2 माइनस a1, दूसरे में से पहला पद घटाना, a2 माइनस a1, दूसरा पद 8 और पहला पद 5, तो यह हो जाएगा 8 माइनस 5 या d बराबर 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटा लिया 3, तो d का मान 3 हुआ। अभी d का मान 3 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखिए अपने प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप क्या होता है, किस प्रकार से समांतर श्रेणी वो लिखी जाती है, तो उसके बारे में देखिए। प्रथम पद को अपने ए से लिखते हैं और व्यापक रूप लिखने के लिए उसको अपने a1 से भी लिख सकते हैं। तो अपने देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखिए समांतर श्रेणी किस प्रकार से होती है? प्रथम पद को अपने ए से लिखा, उसके बाद में जैसे ही अपने को पद ज्ञात करने हैं उसमें अपने सार्वंतर को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद ये हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे में फिर अपने d जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। चौथे पद में फिर इसमें d जोड़ दिया तो a प्लस 3d हो जाएगा। इस प्रकार से अपने और भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम पद क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दूसरे पद में केवल 1 d है, तीसरे पद में 2 d है। इसका मतलब जितने पद हैं d उनसे 1 कम है, d उनसे 1 कम है, इसलिए अंतिम पद यह हो जाएगा इसका कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है। देखिए प्रथम पद को a से लिखते हैं, दूसरा पद, क्योंकि प्रथम पद में अपने सार्वंतर जोड़ेंगे दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तीसरा पद आ जाएगा, और तीसरे में सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई भी पद है उसमें d की संख्या 1 कम है, तो अंतिम पद या nवां पद क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यह पद कहलाता है अंतिम पद या nवां पद। nवां पद, nवां पद को अपने an से लिखते हैं। an बराबर nवां पद ज्ञात करने का, जैसे मान लो आपको 20वां पद ज्ञात करना है या 50वां पद ज्ञात करना है या 100वां पद ज्ञात करना है, कोई भी पद ज्ञात करना है, तो वो nवां पद कहलाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर देखिए इनका आपने अर्थ देख लेते हैं एक एक का। यहां पर a का अर्थ है प्रथम पद, a का अर्थ क्या है? प्रथम पद। d सार्वंतर, d का अर्थ क्या हुआ? सार्वंतर, d सार्वंतर है, और n पदों की संख्या, कितने पद हैं? n पदों की संख्या है, और an अंतिम पद, अंतिम पद। an को l से भी लिखते हैं, an को ध्यान रहे, an को l से भी लिखते हैं। an और l दोनों एक ही बात है, दोनों समान हैं, ठीक है। तो अंतिम पद ज्ञात करने सूत्र क्या हुआ? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
दोनों एक ही सूत्र हैं। ए प्रथम पद हुआ, डी सार्वंतर हुआ। कैसे ज्ञात करते हैं सार्वंतर? सार्वंतर ज्ञात करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाना या तीसरे में से दूसरे को घटाना। एन पदों की संख्या है और ए एन, जो भी आपको पद ज्ञात करना है वो ए एन है। अब मान लीजिए आपको ये पूछ लिया कि कोई समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका आपको आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? वो देखिए, पहला पद क्या होता है? A1, प्रथम पद या पहला पद, जिसको अपने ए से लिखते हैं और उसको अपने सुविधा की दृष्टि से A1 लिख लिया। अब देखिए दूसरा पद आप कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा पद हुआ A2। आसान तरीका यह है इसमें कि पहली पद में आप सार्वंतर डी को जोड़ दें। पहले पद में सार्वंतर डी को जोड़ दें। पहला पद कौन सा है? A1, और A1 में क्या जोड़ दिया? डी, सार्वंतर। दूसरा पद आ जाएगा। अब ज्ञात करना अपने को तीसरा पद ज्ञात करना, जिसको अपने A3 से लिखते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे पद में डी को जोड़ दें, सार्वंतर जोड़ दें। दूसरा पद A2 और इसमें सार्वंतर को जोड़ दिया, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? A3 बराबर A2 प्लस डी। चौथा पद कैसे ज्ञात करेंगे? A4 बराबर तीसरे पद में डी जोड़ दें, A3 प्लस डी। प्रथम पद क्या हुआ? A1, दूसरा पद A2, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ना, A2 बराबर A1 प्लस डी। तीसरा पद A3 बराबर दूसरे में डी जोड़ना, A2 प्लस डी। चौथा पद तीसरे में डी जोड़ना, A4 बराबर A3 प्लस डी। इस प्रकार से आप किसी भी समांतर श्रेणी के अगले 3 या 4 पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी पर अपने एक प्रश्न देखते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है और उसके आगे के 4 पद अपने को ज्ञात करने हैं। आगे के 4 पद अपने को ज्ञात करने हैं। जैसे समांतर श्रेणी अपने को दी हुई है 21, 18, 15 के आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए। आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें 3 पद दिए हुए हैं। कितने पद दिए हुए हैं? 3, और आगे के 4 पद अपने को ज्ञात करने हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या दिया हुआ है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है प्रथम पद। कितना? प्रथम पद कितना है? 21। प्रश्नानुसार प्रथम पद A बराबर 21। उसके बाद में अपने ज्ञात करते हैं सार्वंतर। क्या ज्ञात करते हैं? सार्वंतर ज्ञात करते हैं D बराबर क्या हुआ? A2 माइनस A1। D बराबर क्या हुआ? A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद कितना है? 18, या D बराबर हो जाएगा 18 माइनस, और पहला पद कितना? 21। 18 में से 21 घटा रहे हैं तो आ जाएगा माइनस का 3, या D बराबर आया -3। जैसा कि समांतर श्रेणी को देखने से पता लग रहा है कि इसके पद आगे से आगे कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, इसका मतलब सार्वंतर है वो ऋणात्मक होगा या माइनस होगा। तो D का मान -3 हुआ। आगे के 4 पद अपने को दिया हुआ है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आगे के 4 पद का मतलब है कि चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पद अपने को ज्ञात करना है। तो अपने चौथा पद इसका ज्ञात करेंगे। चौथा पद प्रश्नानुसार चौथा पद, जिसको अपने A4 से लिखते हैं। A4 बराबर, इसी सूत्र में अपने पढ़ा था कि चौथा पद ज्ञात करेंगे तो तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे। A4 बराबर लिखेंगे इसमें A3 प्लस D, और तीसरा पद कितना है? तीसरा पद 15। तीसरा पद कितना है अभी? 15 प्लस D का मान क्या है? -3, और इसको लिखेंगे 15 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस और 3,
15 में से 3 घटा दिया 12, तो चौथा पद क्या हुआ, इसीलिए A4 बराबर 12। ठीक इसी प्रकार अपने ज्ञात करते हैं पांचवां पद। पांचवें पद को लिखेंगे A5। A5 बराबर चौथे पद में क्या जोड़ना है, D, A4 प्लस D। A5 बराबर A4 प्लस D। चौथा पद देखते हैं कितना आया, कितना है चौथा पद, 12। 12 प्लस और D का मान है -3, D का मान -3, तो ये हुआ 12 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस और 3, 12 में से 3 घटाया 9, तो पांचवा पद क्या हुआ, इसीलिए पांचवा पद A5 का मान हुआ 9। ठीक इसी प्रकार अपने छठा और सातवां पद भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। छठा और सातवां पद भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एनवां पद ज्ञात करना। अगले प्रश्न में देखते हैं कि एनवां पद अपने कैसे ज्ञात करेंगे। एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र अभी अपने पढ़ा था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अपने देखिए एक समांतर श्रेणी इस प्रकार की दी हुई है, समांतर श्रेणी इस प्रकार से दी हुई है 7, 12, 17, 22, 7, 5, 12, 5, 17, 5, 22 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद। 20वां पद ज्ञात कीजिए। कोई भी सवाल आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो किताब से हो, किताब का प्रश्न हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, अन्य भी सवाल इसमें बहुत सारे बनते हैं। तो आपको सूत्र याद करना है, मेथड सीखना है, किस प्रकार से आप सवाल करेंगे, पहले क्या ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात करना है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। देखिए प्रथम पद प्रश्नानुसार प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। किससे लिखते हैं प्रथम पद को, ए से। और ए का मान है कितना, 7, तो प्रथम पद ए का मान क्या हुआ, 7। अब अपने ज्ञात करते हैं सार्वय अंतर, जिसको अपने डी से लिखते हैं। सार्वय अंतर को किससे लिखते हैं, डी से। डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे में से आप पहला पद घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं, तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद कितना, 12 माइनस पहला कितना, 7, और 12 में से 7 घटा दिया, आया कितना, 5। तो सार्वय अंतर क्या हुआ इसमें, सार्वय अंतर हुआ 5। कौन सा पद ज्ञात करना है अपने को, 20वां पद ज्ञात करना है। n बराबर 20, पदों की संख्या कितनी है, 20 है। पदों की संख्या कितनी, 20। 20वां पद अपने को ज्ञात करना है, n का मान 20 है और 20वां पद ज्ञात करना है, यानी a20 का मान अपने को ज्ञात करना है। a20 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, 20वां पद अपने को ज्ञात करना है। क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में अपने इनके मान रखेंगे। कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां। तो a20 बराबर a का मान कितना, a का मान 7, 7 प्लस n का मान कितने पद हैं, 20, n का मान 20 माइनस 1 गुणा डी। सार्वय अंतर कितना है, 5 है। सार्वय अंतर डी का मान कितना है, 5, तो यहां 5 रख देंगे बराबर 7 प्लस 20 में से 1 घटा दिया, 19 इंटू 5। यहां आप गलती कर सकते हैं। किस प्रकार की, पहले आपको करनी है गुणा। यदि आपने 7 में 19 जोड़ दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणा आपको योग से पहले करनी होती है, जोड़ से पहले गुणा करनी होती है। पहले गुणा का काम करेंगे, उसके बाद में ही 7 में जोड़ना है। बराबर ये हो जाएगा 7 प्लस
19 को 5 से गुणा किया 95। अब 95 में आप 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 9 और 1 10, 102। तो 20वां पद हुआ आपका कितना? 102। इस प्रकार से आप किसी भी समांतर श्रेणी का, चाहे उसका सार्वंतर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पदों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का चाहे कौन सा ही पद ज्ञात करना हो, इस सूत्र से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने अगला प्रश्न ऐसा पढ़ेंगे जिसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम पद दिया हुआ है और पदों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ऐसा अपने प्रश्न देखते हैं। एक समांतर श्रेणी इस प्रकार से है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -81 है? ये एक समांतर श्रेणी इस प्रकार की है कि इसके पद आगे से आगे कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि 0 आ जाएगा, उसके बाद में ऋणात्मक पद आएंगे। तो अपने को देखना कि कौन सा पद है वो उसका -81 होगा। प्रश्नानुसार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नानुसार एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद ए बराबर कितना है? प्रथम पद 21। प्रथम पद ए का मान 21। उसके बाद में अपने ज्ञात करते हैं सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर A2 - A1। डी बराबर A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो डी का मान क्या आ जाएगा? डी बराबर दूसरा पद 18 और पहला पद कितना है? 21। 18 - 21। 18 में से अपने 21 घटाया तो माइनस का कितना हुआ? 3। तो डी का मान हुआ -3। कौन सा पद? पदों की संख्या ज्ञात करनी है। n का मान ज्ञात करना है अपने को। n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। और कौन सा पद -81 होगा? यहां पर देखिए -81 का अर्थ है कि nवां पद दिया हुआ है या अंतिम पद दिया हुआ है। an का मान दिया हुआ है। an बराबर दिया हुआ है 81। an का मान कितना है? 81। ये अपने को दिया हुआ है an का मान सूत्र के अनुसार, क्योंकि an बराबर a + n-1 इंटू डी। मान रखने पर an का मान -81 है। an का मान है -81 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान -3। d का मान -3। दोबारा देखिए, an का मान -81 है, a का मान 21, n का मान अपने को ज्ञात करना है और d का मान क्या है? -3। यहां से देखिए -81 बराबर 21। अब देखिए -3 को इन दोनों से आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहां प्लस है, -3 को n से गुणा किया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 को n से गुणा किया 3n। अब देखिए -3 को आप किससे गुणा करेंगे? -1 से। तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 3 एकम 3, या -81 बराबर, देखिए प्लस का कितना है? 21, और 3 भी क्या है? प्लस का है। तो 21 में 3 जोड़ लेते हैं 24, माइनस कितना हुआ? 3n। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब इसमें देखिए, यहां अपने देखते हैं माइनस का 81 है और इस साइड में 24 है, वो प्लस का है। जैसे इस साइड में आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना बचा? -3n।
या माइनस 81 है ही, बराबर की दूसरी साइड में प्लस का 24 है, पक्षांतर में प्लस की संख्या क्या हो जाएगी माइनस में, तो ये माइनस का 24 हुआ, बराबर का बराबर और आगे माइनस का 3n। दोनों संख्या माइनस की हैं तो जोड़ने से माइनस का माइनस ही रहेगा। जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 8 2 10, माइनस का कितना हुआ 105, बराबर माइनस का 3n। दोनों साइड में, बराबर की दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये हुआ कि 105 बराबर 3n या 3n बराबर 105। बात एक ही है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 3n बराबर 105 या n बराबर 105, क्योंकि 3n 3 गुणा में, गुणा की संख्या आ जाएगी भाग में, बटा 3, n बराबर 105 बटा 3 और 3 का भाग दिया, 3 3 9 बचा 1 5 15, 3 5 15, तो n का मान कितना हुआ 35, यानी उस समांतर श्रेणी में 35 पद हैं और उसका 35वां पद है वो -81 है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समांतर श्रेणी का 35वां पद है वो -81 है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और देखते हैं। देखिए, सार्वंतर ज्ञात करना हो या सार्वंतर दिया हुआ है तो पद ज्ञात करना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। सार्वंतर ज्ञात करना भी पूछ सकते हैं और सार्वंतर देकर और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार का है कि यदि प्रथम पद a बराबर -1 तथा सार्वंतर d बराबर 1/2 हो तो, 1/2 हो तो, यदि प्रथम पद a का मान -1 तथा सार्वंतर d बराबर 1/2 हो तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। क्या दिया हुआ अपने को? प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। प्रश्नानुसार प्रथम पद a का मान -1 और सार्वंतर d बराबर दिया हुआ है 1/2। प्रथम 4 पद, क्योंकि पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, इसमें देखिए पहला पद अपने को दिया हुआ है। पहला पद जिसे a या अपने a1 से भी लिख सकते हैं और इसका मान दिया हुआ है -1। अब अपने ज्ञात करेंगे दूसरा पद, और दूसरा पद ज्ञात करना है या आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, ऐसे प्रश्न अपने पढ़ चुके हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा पद अपना कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा पद हो जाएगा a2। a2 बराबर प्रथम पद में आप क्या जोड़ेंगे? d। a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस d, a1 प्लस d। a1 का मान क्या है इसमें? देखिए a1 का मान -1 है और प्लस d का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2, इसका लघुत्तम 2 एकम 2, माइनस का 2 और 2 पर 2 का भाग दिया नहीं 1, माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो ये आ जाएगा -1/2। वैसे आप सीधा लिख सकते हैं इसमें कि माइनस का 1 है प्लस का 1/2 है तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। तो इसमें देखिए दूसरा पद है वो आ जाएगा इसमें माइनस का 1/2। तीसरा पद इसी प्रकार से आप देखिए, तीसरा पद a3 बराबर a2 प्लस d। दूसरा पद क्या हुआ इसमें? -1/2 और d का मान कितना? 1/2। 1/2 प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस से समान संख्या कटेंगी और तीसरा पद क्या हुआ? 0। इसीलिए तीसरा पद क्या हुआ? 0। ठीक इसी प्रकार आप चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। आज आपको क्या करना है कि समांतर श्रेणी की 5.1 और 5.2 के जो आसान सवाल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो इन सूत्र पर आधारित हैं, वो आपको हल करने हैं। धन्यवाद।